ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से। सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। गुरु जी ने मतलब कि मैंने बोल रखा है कि गुरु जी जब तक आप मेरा एक बड़ा सत्संग नहीं कर दोगे मैं तब तक ना तो बड़े मंदिर आऊँगी और ना ही मतलब आपको गुरुपा बोलूँगी। तो गुरु जी क्या करते थे, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे गुरुजी के सारे मतलब हर दिन के मंदिर के कोई ना कोई डालता रहता था, बड़े मंदिर की वीडियोस। तो मैंने नए साल की भी देखी, सकरात की भी देखी, लोहड़ी की भी देखी, होली की भी देखी और बीच बीच में वो बड़े पूरा शुरुआत से लेके एंड तक बड़े मंदिर की सारी क्लिप्स मेरे फ़ोन में अपने आप ही आ जाती थी। तो इस तरीके से गुरुजी ने मैंने बोल रखा था कि मैं नहीं आऊँगी जब तक कि आप मेरा बड़ा सत्संग नहीं करवा देते हो, जो मेरी अरदास है वो पूरी नहीं करते हो। तो गुरुजी इस तरीके से फिर गुरुजी के बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, तू बड़े मंदिर आ, तेरे सारे कष्ट कटेंगे, तेरे सारे काम आप पे बन जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा कि जब गुरुजी इतना कह ही रहे हैं, इनडायरेक्टली वे भी मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवा ही रहे हैं, तो मैंने गुरुजी को एक बार ऑटो में चलते चलते, क्योंकि मैं सारे वक्त अब गुरुजी के बारे में सोचती हूँ, तो ऑटो में चलते चलते मन में यही कहा कि ठीक है गुरुजी, अब आप देखिए कैसे मेरे को बुलाना चाहोगे, अब आप मेरे लिए रास्ता खोलो, क्योंकि मैंने यहाँ अपने इन लॉज को नहीं बताया हुआ है। तो उस दिन अचानक हुआ ही क्या कि मेरी, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी सास गई हुई थी कहीं पे, तो उसमें मैंने पहले अपने बच्चों का काम करा स्कूल का, फिर मैं घर आई, फिर मैंने देखा कि मम्मी नहीं है घर पे, मेरे सास ससुर नहीं है घर पे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं है ना बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो मैंने कहा अब मैं जाऊँ तो फिर अगर वहाँ जाने में तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं जाने आने में, और अब मैं कैसे ही करूँगी। तो उन्होंने कहा तू जा, देखी जाएगी, अगर उन्होंने तेरे को बुलाना होगा तो बुला लेंगे और वो अपने आप ही रास्ता खोलेंगे, अब तू जाने, मैं यहाँ से जितना हो सके संभाल लूँगा। भाई मैं जल्दी से कपड़े चेंज करे, गुरुजी का नाम लिया और बोला गुरुजी अब आप देख लेना आप कैसे संभालोगे, अगर मुझे आप बुलाना चाहते हो तो आप मुझे बुला लेना, पर ये बात अभी किसी को पता ना चले, क्योंकि एक टाइम आएगा जब मैं खुद अपने इन लॉज को खुद बताऊंगी। तो उसके बाद मैं निकल ली यहाँ से, ऑटो लिया, ऑटो वाले से बोला कि भाई मेरे को बड़े मंदिर जाना है। उन्होंने कहा ये कहाँ है, मैंने कहा छतरपुर में। अब उन्होंने कहा ये कहाँ है, मैंने कहा अब छतरपुर से थोड़ा आगे ही है, बट एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती वो छतरपुर में है। तो उन्होंने कहा कि
नहीं, हमें आप एग्जैक्ट बताइए तभी हम आपको लेके जाएंगे। मैंने कहा आप चलिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगी। तो उन्होंने मना कर दिया, मना कर दिया। फिर मैंने गुरुजी को मन में बोला, गुरुजी अब मैं कैसे किसी को एक्सप्लेन करूं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा सकती कि मैं उबर वाले ऑटो बुलाऊं, क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा। इस बीच अगर कोई मेरे को देख लेगा तो कहेगा कौन, तू कहाँ ही जा रही है। तो 5-1 मिनट बाद गुरुजी ने एक ऑटो भेजा। वो गुरुजी के बड़े मंदिर को भी जानते थे और 2-4 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा भी चुके थे, और अपने आप से भी गए थे और कस्टमर को भी लेके गए थे। तो बैठे, उन्होंने थोड़ा रेट ज़्यादा ही बोला, पर मेरे को जल्दबाजी थी कि यहाँ से कैसे भी निकल लूँ ताकि किसी को मैं दिखूँ ना। तो बैठते के साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे से अपने आप ही गुरुजी के बारे में पूछना चालू करा। जब पूछना चालू करा पूरे रास्ते, फिर उन्होंने एक गुरु की क्या महिमा होती है, क्या ज़रूरत होती है, वो कैसे ही बेड़ा पार लगाते हैं, उस बारे में बुज़ुर्ग थे। उनसे बात करते करते मैं वहाँ तक पहुँच गई। अब मेरे मन में एक और हलचल चल रही थी कि गुरुजी का मैसेज आ रखा था, तुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलेगी। अब भाई मैं तो गाड़ियाँ भी ढूंढूँ रास्ते में, जय गुरु जी के और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ी पे स्टिकर तो मुझे दिख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ गुरु जी मेरे साथ हैं। जो मैं घर से कह के निकली थी गुरु जी उसमें मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन अब मन में ये आ रहा था कि गुरु जी का एक और मैसेज आया था, 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जैसे कि मैंने सत्संग में सुना था। तो मैंने कहा वो कैसे होगा। अब भाई मैं बड़े मंदिर तक बिल्कुल पहुंच गई, पर मुझे कहीं पे भी 777 777 की ब्लेसिंग्स नहीं दिखी अपनी तरफ से। तो वहाँ पे जो संगत थी उन्होंने कहा कि आंटी जी आपको ना अंदर शटल वैन शटल कार के थ्रू ही जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको अपना ऑटो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अंदर भीड़ है। उस दिन सोमवार था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऑटो वाले अंकल से मेरी डील हो गई थी कि अंकल जी मैं जाऊंगी, मेरे को आधा घंटा लगेगा और वापसी मुझे यहीं पे ही आना है, तो अब आप देख लो। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए आधा घंटा रुकूंगा। मैंने कहा ठीक है, ये और भी अच्छा हो गया। तो जब संगत जी अ, जब गुरु जी की संगत ने हमें वहाँ रोका, तो मैं अंकल ने कहा कि भाई इनको लेके भी जाना है मेरे को। तो उन संगत जी ने कहा कि आप है ना नंबर शेयर कर लो, नंबर शेयर कर लो, ताकि ये जैसे ही बड़े मंदिर से बाहर आएंगी तो आपको ही कॉल कर लेंगे, फिर आप इनको ले जाना, लेकिन आपको ऑटो अभी साइड में ही खड़ा करना पड़ेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो उन अंकल ने नंबर दिया, तो उसमें उनके फ़ोन नंबर में ही 777 था। मैं भाई शॉक। मैंने कहा लो, जो मेरे 777 की मन में हलचल चल रही थी बड़े मंदिर तक भी आ गई। तो गुरुजी ने वो 777 वाली भी ब्लेसिंग मुझे दे दी, क्योंकि वही आए थे अंकल। उन्होंने कहा कि मैं ही तुझे बड़े मंदिर लेके चलता हूँ, कि मुझे नहीं और किसी को एड्रेस एक्सप्लेन करने में मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो इस तरीके से गुरु जी की कृपा से मुझे 777 की भी ब्लेसिंग मिल गई। फिर मैं अंदर गई और इस तरीके से मैं जाके मैं आ गई। और तब तक गुरु जी की कृपा से मेरे यहाँ पे मेरे इन लॉज़ को किसी को नहीं पता चला कि मैं बड़े मंदिर हो आई हूँ या मैं कहीं गई थी। तो यही गुरु जी की कृपा है, क्योंकि उसी के तुरंत बाद मुझे ही मैसेज मिल गया था कि तू ज़्यादा किसी को कुछ मत बता, जब सही समय आएगा तब सब कुछ बता दियो। तो जल्दी से और बिना बताए मेरे बड़े मंदिर आ जा, तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। तो इस तरीके से मेरा ये एक और जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरा बड़ा सत्संग तो अभी नहीं हुआ, लेकिन क्या ही करूँ, गुरु जी की कृपा थी और गुरु जी मुझे बुलाना ही चाह रहे थे, क्योंकि मैं पूरे 7 से 8 महीने बाद ही गई हूँ। बार बार गुरुजी की कृपा, गुरुजी के कहने को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मैं कब तक उनके आगे ज़िद पकड़ के रखती कि नहीं गुरुजी आप मेरी ये वाली अरदास पूरी करो तो मैं तभी आऊँगी। सब वही कहते हैं ना, गुरुजी को बुलाना होता है, वो किस रूप में क्या ही देते हैं। उस दिन मन में हलचल तो रही, जल्दी से घर जाऊँ, जल्दी से घर जाऊँ, कहीं मेरे सास ससुर आ गए तो वो क्या ही कहेंगे कि ये कहाँ घूमती है, जबकि मैं गलत नहीं हूँ।
फिर भी मन में तो डाउट आ ही जाएगा जब मैं उनको क्लियर नहीं करूँगी। तो इस तरीके से गुरुजी ने अपनी मुझ पर कृपा बरसाई। बस गुरुजी मेरी वो अरदास सुन लीजिए मेरे पीहर मेरे मायके की। फिर मैं एक और बड़ा सत्संग करूँगी और एक सही समय ला दीजिए जब मैं यहाँ पर सबको बता सकूँ कि आपको मैं अपना गुरुपा मानती हूँ और आप ही के पास मैं जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। साथ संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या एक्साइटमेंट में मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी की कृपा से मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें ये बताऊँगी कि मैं रिम्पी आंटी जी के थ्रू जो भी सत्संग सुनाए जाते हैं, सत्संग कर यूट्यूब पे या फिर ग्रुप में आते हैं तो वो मैं सुनती हूँ कि मुझे गुरु जी ने कहा है कि तू सत्संग सुन। तो मैं उसमें सुन रही थी तो उसमें कहते हैं ना कि गुरुजी हिंट देते हैं। तो उन्होंने किसी को बोला था कि शिव पुराण सुन, कामधेनु गाय के बारे में और गणेश जी के बारे में कि गणेश जी का अवतार मतलब गणेश जी के रूप में मैं तेरे यहाँ आऊँगा। तो मैं भी सोचने लग जाती हूँ सत्संग इमेजिन करती हूँ कि जैसे कोई बता रहा है तो उसकी आप बीती उस पर कैसी होगी। सत्संग सुनते सुनते इमेजिन हो जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं भी शिव पुराण करूं, शिव पुराण पढूं, मैं भी कामधेनु गाय के बारे में और ज़्यादा जानकारी निकालूं, तो ये कैसे होगा। तो वो अचानक ही रात को मैं अपना फेसबुक चला रही थी, उसमें रील्स आ रही थी, सीरीज़ आ रही थी, वेब सीरीज़। तो उसमें अपने आप ही शिव पुराण की छोटे छोटे से सीरीज़ आने लग गई। उसी में कामधेनु गाय का आ गया, उसी में गणेश जी का आ गया। जिस दिन गणेश जी के बारे में बोला था उसी दिन से गणेश जी के बारे में सीरीज़ आने लग गई। तो इस तरीके से गुरु जी अपनी कृपा करने लग गए हैं। गुरु जी वाकई में जो हम लोग मन में सोचते हैं वो कैसे कर देते हैं वो ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। एक बड़े सत्संग की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो गुरु जी आप भी प्लीज़ उसकी जल्द से जल्द मुराद पूरी कर दीजिए ताकि मैं सबको बताऊँ एक बड़ा सत्संग करके। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो जय गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, कुछ वजह है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेश पर मैं ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें वो शहद वर्षा का जिक्र हो रहा था। मेरे मन में उसी वक्त ये आने लगा कि गुरु जी आप सभी को शहद वर्षा, किसी को अमृत वर्षा या किसी को 10 के नोटों की वर्षा कराते हो, पर मैं तो आज तक नहीं देखी। मैं जब अपने आँखों से देखूँगी तभी यकीन होगा। मेरे मन में ये सब बातें चलती ही रहती है। पर उस दिन रात में मैंने जल प्रसाद रखा, फिर सुबह में देखी तो उस लोटे के ढक्कन में ओम बना हुआ मिला। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने अपने होने का एहसास कराया। लख लख शुक्राना गुरु जी। अभी तक 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तक उस ढक्कन से ओम का निशान नहीं हटा है। मुझे तितली के रूप में रोटी में ओम के दर्शन भी होते रहते हैं, पर मुझे आज तक स्वप्न दर्शन नहीं हुए। मुझे 10 के नोटों की वर्षा पर यकीन नहीं होता है संगत जी। पता नहीं जाने गुरु जी ये सच है या नहीं। मेरे बच्चों पर कृपा करें गुरु जी। वो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी कर दी है, पर अब उन लोगों के नेचर में बदलाव आ रहा है जो मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे परिवार में आपस में प्रेम भाव बना रहे, सभी को रिस्पेक्ट दे मेरे बच्चे, मैं यही चाहती हूँ।
गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ, मेरे बच्चों को सुखी संपन्न रखे गुरुजी, मेरे परिवार को सुखी संपन्न रखे। मेरी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, पर मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पर, वो मेरे सब धीरे धीरे ठीक कर देंगे। मैं जब मोबाइल खोलती हूँ तो केवल गुरुजी के ही सत्संग आते रहते हैं। मैं संगत जी उतना तो नहीं सुन पाती हूँ, पर ये भी पता नहीं लगा पाती कि कौन सा फेक है, कौन सा सही है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना संगत जी। मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी की कृपा से सब घर में सब अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सा मुझे मेरी ऑफिस में प्रॉब्लम आ गई थी, जो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी प्लीज़ कृपा कीजिए। 2 दिन में गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली और मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। गुरु जी मुझे कई बार कबूतर रूप में, तितली रूप में, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग, कभी गुरु जी का ब्लेसिंग, सब में अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं एक्चुअली अपने बेटे के साथ अकेले रहती हूँ, हमारा अपना कोई नहीं है। बस मुझे पता है मेरे पास मेरे गुरु जी हैं, वही सब कुछ देखेंगे मेरे लिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से आप मेरी हेल्प करते हैं, आप सबकी मदद कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। पहला शुक्राना मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही शेयर किया है। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे 5 फरवरी को, जब उन्होंने मुझे मुंबई के मंदिर में बुलाया था। उस दिन से लेके आज तक गुरुजी ने मुझे 4 बार में मंदिर बुलाने का अवसर दिया और मुझे बुलाया और मुझे ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मेरा दूसरा शुक्राना है। कल अचानक से शाम को मेरे लेफ़्ट पैर के टो में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग कि मुझे चला ही नहीं जा रहा था, और जो पेन था वो अनबेरेबल पेन था। इतना पेन होने के लिए मुझे लगा अभी रात तो मेरी निकल ही नहीं पाएगी, तो मैं जाके पेन किलर भी लेकर आई। लेकिन उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी को इसके बारे में प्रे करना चाहिए, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। मैं मंत्र जाप करती रही। हाथ में मैंने चंदन ले लिया और उसके साथ मंत्र जाप करती रही। थोड़ी देर के बाद मैंने वो ही चंदन को टो पे लगाया। रात को मंत्र जाप करते करते ही मैं सो गई, और मुझे लगा मुझे नींद आएगी ही नहीं, क्योंकि पेन इतना बुरा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पैर को कैसे रखूं और कैसे सोऊं। लेकिन मुझे पता नहीं, मंत्र जाप करते करते और वो चंदन का असर इतना सुंदर मेरे पैर पे लगा कि ठंडक आई मुझे उसमें, और पेन में राहत हुई कि सुबह जब मैं उठी, रात को मैं सो गई आराम से, और सुबह जब मैं उठी 60 to 70% ऑफ मेरा जो पेन है वो कम हो चुका था। लख लख शुक्राना गुरुजी, गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने दवाई खाई ही नहीं और वो पेन अचानक से छू मंतर हो गया। अभी भी है पेन, लेकिन वो ऑलमोस्ट 10 या 20% तक ही पेन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पेन अभी चला जाएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी बोली को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी जय शुक्राना। और
मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मुझे गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। और मेरे साथ गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग की है। गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग तो मुझे ये दी है संगत जी कि मेरे अंकल जी को अटैक आ गया था और मैं समझ नहीं पाई। हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने मुझे बहुत कुछ बोल दिया कि अभी आपके पास 1 ही घंटे का समय है। मैंने गुरु जी को हनुमान जी के रूप में याद किया और साक्षात हनुमान जी के रूप में गुरु जी आए और मेरे अंकल जी को उन्होंने ब्लेसिंग दी। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जब मैं उनको घर लेके आई तो मैं धीरे धीरे गुरु जी की ब्लेसिंग को समझ पाई और मुझे गुरु जी बहुत कुछ दे दिए, बहुत कुछ। मेरी बच्चियां भी उनको बहुत मानती हैं, मेरे अंकल जी भी बहुत मानते हैं, हम लोग बहुत मानते हैं। और आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सोई थी और गुरु जी की स्वरूप को निहार रही थी और जैसे लग रहा था अचानक से पता नहीं कैसे मेरे सामने गुरु जी के बहुत सारे ऐसे स्वरूप आए कि मेरे आँखों से आंसू निकल गए और मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी साक्षात मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुझको मैं कैसे दर्शन दूँ, तू ही बता दे। और कल की बात है संगत जी कि कल मैं गुरु जी के स्वरूप को निहार रही थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत प्रॉब्लम थी तो मैं टेंशन में थी। गुरु जी का स्वरूप निहार रही थी, उनसे पूछ रही थी कुछ बातें, तो मुझे लगा कि गुरु जी पलके झपका रहे हैं। तो मैं सोची मेरा वहम है। फिर शाम को मैं उनके पास बैठी, फिर मुझे वैसे ही लगा कि गुरु जी पलके झपका रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे ऐसे ब्लेसिंग दिए गुरु जी। मुझे, मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी से मैंने कुछ अरदास की है तो गुरु जी बार बार मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि बेटा तेरा सब कुछ पूरा होगा, जिसका तू इंतज़ार इतने वर्षों से कर रही है, तुझे 2 बड़ी खुशियाँ मिलने वाली है। तो संगत जी, आप लोग भी मेरे जीवन में उतने ही महत्व देते हैं जितने गुरु जी। गुरु जी मेरे बहुत बड़े पिता हैं। मैंने उनको महादेव के रूप में देखा और वो मुझे मिले। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि संगत जी मुझे कैसे आप लोगों को ये बातें करूँ। जो भी बोल रही मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। बस अगर मुझसे भूल चूक हुई होगी तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं फिर बहुत जल्द ही अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना। आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज की मेरी सत्संग है संगत जी, मेरी गुरु जी से इतनी लगन, इतनी आस्था है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। और गुरु जी क्या है मेरे लिए वो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम कि मैं गुरु जी को अपने माता पिता, भाई बहन के रूप में देखती हूँ। किस किस रूप में मुझे दिखते हैं और सबसे ज़्यादा तो प्रिय मुझे वो भोलेनाथ के रूप में दिखते हैं। और उन सब लोग बताते हैं संगत जी कि मेरी जर्नी इस तारीख से शुरू हुई, उस तारीख से शुरू हुई गुरु जी की। मेरी जर्नी तो पता नहीं कब से गुरु जी से शुरू हुई थी, पर मैं नादान नहीं समझ सकी। मैं
भोलेनाथ को शुरू से ही पूजा करती थी, लेकिन नादान नहीं समझ सकी कि एक दिन वो मुझे इस रूप में मिलेंगे, मेरे गुरुजी के रूप में मिलेंगे। गुरुजी मेरे लिए बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं जब भी कष्ट में होती हूँ, मैं मेरे गुरुजी को याद करती हूँ और गुरुजी मुझे हर संकट से, हर विपदा से निकाल लेते हैं। और गुरुजी की क्या क्या ब्लेसिंग मेरे साथ हुई है, गिनाने भी बैठूंगी तो नहीं गिना पाऊंगी संगत जी। गुरुजी की इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी आस्था मेरे मन में है कि मैं क्या ही कहूँ। मेरे बच्चों को इतनी गुरुजी पे विश्वास है, हर मैसेज गुरुजी का पढ़ते हैं मेरे बच्चे, गुरुजी को इतना मानते हैं। मेरे अंकल जी, जब भी उनकी तबीयत थोड़ा बहुत इधर उधर होती है, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी तुरंत ठीक करते हैं। मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मैं सारे दुख अपने गुरुजी से कहती हूँ और गुरुजी मेरे ऐसे चुटकी बजा के छू मंतर कर देते हैं उस दुख को कि पूछिए मत। और गुरुजी से मैंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि हे गुरुजी, मेरी पूरी कर दीजिए विश। गुरुजी मुझे इतने मैसेज दे रहे हैं इस समय कि उसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और मैं गुरुजी को धन्यवाद कहूँगी। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आ, पर मैं कैसे आऊँ गुरुजी ही बता सकते हैं। हम लोग यूपी से हैं, मेरा नाम गीता पांडे है, मैं यूपी से हूँ और मुझे आने में पता नहीं समय क्यों लग रहा है। हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से चल रहे हैं तो गुरुजी तक आना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। गुरुजी स्वयं फिर कहते भी हैं कि बड़े मंदिर आना ज़रूरी नहीं है, तू मुझे यहीं पे अपने मेरे स्वरूप में मुझे खोज ले, मैं तुझे मिल जाऊंगा। और मैं अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लगाई हूँ। जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी मुझे हर रूप में मिल जाते हैं और मेरी हर रूप में सहायता करती हूँ। 3 से 4 बार मुझे वो तितली के रूप में दर्शन दिए और एक बार सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए, लेकिन तितली के रूप में मुझे कई बार दर्शन दिए। जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ, रोती हूँ या कुछ भी, तो गुरुजी मुझे आकर संभाल लेते हैं। और गुरुजी की मैं कितना वर्णन करूँ, मैं कह नहीं पाऊँगी। गुरुजी का वर्णन ख़त्म ही नहीं होगा। मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा लेकिन गुरुजी का वर्णन नहीं ख़त्म होगा। आज का सत्संग यहीं पे मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग करने के लिए, मेरे अंकल जी को ब्लेसिंग करने के लिए, मुझे ब्लेसिंग करने के लिए गुरुजी आपका बहुत 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 आभार गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरुजी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। अभी सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।